नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, आज के समय में छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर भी चश्मा लगा दिख जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर को ज्यादा देर तक देखना हो सकता है। इसके अलावा अव्यवस्थित दिनचर्या और खान पान से भी आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं वैदिक ज्योतिष की माने तो आपकी आंखों पर ग्रह नक्षत्रों का भी गहरा प्रभाव होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर भी पता चलता है कि आपकी आंखों पर चश्मा लगेगा या नहीं, या लगेगा तो किस उम्र में। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कुंडली में किन ग्रह स्थितियों के कारण आंखों पर चश्मा लग सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आंखों की रोशनी और आंखों से संबंधित रोगों का कारक माना जाता है। इसलिए आपकी नेत्र ज्योति कैसी होगी यह पता लगाने के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना बेहद जरूरी होता है। वहीं चंद्रमा और शुक्र को भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का कारक माना जाता है। ग्रहों के अलावा कुंडली के द्वितीय भाव को दाईं आंख और द्वादश भाव को बाईं आंख का कारक माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली से कैसे पता चलता है कि आपको आंखों से जुड़ी परेशानियां होंगी या नहीं, या होंगी भी तो किस उम्र में। दोस्तों, यदि कुंडली के द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे हैं तो आपकी दाईं आंख की ज्योति कमजोर हो सकती है। वहीं द्वादश भाव में इनमें से कोई ग्रह विराजमान हो तो बाईं आंख की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे और द्वादश भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी आंखों से संबंधित परेशानियां दे सकती हैं। इसके साथ ही यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, यानी सूर्य कमजोर अवस्था में है, तो कम उम्र में ही व्यक्ति को ऐनक लग सकती है, यानी कि चश्मा लग सकता है। यदि कुंडली के द्वितीय या द्वादश भाव में सूर्य शुक्र की युति हो रही हो तो आंख की रोशनी कमजोर हो सकती है, यानी द्वादश भाव में यह युति होगी तो बाईं आंख, और द्वितीय भाव में यह युति होगी तो दाईं आंख की रोशनी कमजोर हो सकती है। 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा की युति व्यक्ति को कम उम्र में ही नेत्र रोग दे सकती है। द्वितीय भाव में भी इस युति का बुरा प्रभाव होता है, लेकिन उतना नहीं जितना 12वें भाव में। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य यदि कुंडली में किसी भी भाव में नीच राशि तुला में विराजमान हो तो ऐसे लोगों को भी आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं जब भी द्वादश भाव या द्वितीय भाव के स्वामी की दशा, महादशा चल रही होती है, तब भी आपको आंख से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन परेशानी तभी होती है जब इन भावों के स्वामी क्रूर ग्रह हों, यानी शनि या मंगल इन भावों के स्वामी हों, या इन भावों में राहु केतु बैठे हों, तो उनकी दशा महादशा में भी आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आंख से जुड़ी परेशानियों से निजात पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आंखों को दुरुस्त रखने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य ग्रह के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः का जप करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करना चाहिए। प्रतिदिन 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने से भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।